दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित एक नगर है। इसका नाम हिंदू देवी अंबिका के नाम पर रखा गया है। अंबिकापुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी विद्या दीदी जी। आपका जन्म 1969 में भिलाई में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई एवं संगीत में विशेष रुचि थी। आप मिलनसार, दया, करुणा आदि गुणों से भरपूर शुभचिंतक आत्मा हैं। सत्य की खोज में 1982 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1990 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से भिलाई, इंदौर, उड़ीसा आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से आप अंबिकापुर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 2000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेते हुए अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगार कर महान एवं श्रेष्ठ बना रहे हैं। लौकिक पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करते थे। हमारे परिवार में हम 2 भाई 2 बहन, बाकी चाचा के 5 भाई थे और इस प्रकार हम 7 भाइयों में 2 बहनें थे। इसलिए हमारा पूरे परिवार में बहुत सम्मान था। घर में पूजा पाठ भक्ति चलता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उपवास रखना, पूरे सावन में सोमवार को उपवास रखना, ये मेरा नियम था। हमारे स्कूल के पास एक हनुमान का मंदिर था जहाँ मुझे बहुत श्रद्धा थी और जब भी मैं स्कूल जाती थी तो उस हनुमान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करती थी। और इस प्रकार भक्ति पूजा पाठ हमारे घर में बहुत चलता था। जैसे मैं 8th क्लास की एग्ज़ाम दी, गर्मी का छुट्टी आया, तो भिलाई में सेक्टर 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी और उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भिलाई से 2 दीदियाँ आती थी, कमला दीदी और विमला दीदी, जो वर्तमान समय अभी जबलपुर में हैं। वो दोनों दीदियाँ आकर ज्ञान सुनाती थी। तो हमारे जो लौकिक चाचा जी हैं और भैया, ये दोनों वहाँ पर ज्ञान सुनने के लिए जाया करते थे रोज़ शाम को। तो हमें लगा कि ये दोनों रोज़ शाम को कहाँ जाते हैं। हमने उनसे पूछा और एक दिन उनके साथ हम भी चले गए। तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा और जैसे ऐसा महसूस हुआ, बस एक ही शब्द समझ में आया कि भगवान धरती पर आया है। कहाँ आया है, कैसे आया है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता था। और भैया और चाचा जी के साथ हम भी जाना शुरू कर दिए। लेकिन हम बहुत छोटे थे, तो वहाँ पर जो दीदियाँ थी वो हमको बच्चों की क्लास में बिठा देती थी, जहाँ मुखर्जी भाई, जो आज वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में हैं, वो बच्चों की क्लास कराया करते थे। तो हमको वहाँ बच्चों की क्लास में अच्छा नहीं लगता था। जहाँ दीदियाँ मुरली सुना रही थी वहीं अच्छा लगता था। तो हम बच्चों की क्लास से उठकर बार बार उस क्लास में आ जाते थे और इस प्रकार ज्ञान में धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। लेकिन बाद में लौकिक
माता पिता को किसी ने ये बात भड़का दिया कि वहाँ जाने वाले शादी नहीं करते हैं, और इस प्रकार घर में हमारा बंधन शुरू हो गया। वहाँ जाने के लिए माता पिता मना करने लगे, लेकिन फिर भी हम छुप छुप कर बाबा की मुरली सुनते थे। हमारे लौकिक पिताजी हमें छुप कर आकर पिताजी ने बंधन शुरू किया, लेकिन चाचा जी हमें छुप छुप कर मुरली दिया करते थे। और इस प्रकार मुरली के प्रति हमारा बहुत इंटरेस्ट था। मुरली सुनने बिगर जैसे चैन नहीं पड़ता था। अगर खाना नहीं मिला तो चल गया, लेकिन मुरली के बिना हमको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता था। रोज़ अमृत बेला उठना और योग करना हम छुप छुप कर करते थे। और इस प्रकार बाबा के ज्ञान में धीरे धीरे हमारा जितना इंटरेस्ट बढ़ता गया, उतना कड़ा बंधन भी शुरू हो गया। और इस प्रकार 1983 में भिलाई का एक ग्रुप बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन जा रहा था। तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाए, लेकिन घर का इतना कड़ा बंधन था कि जाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब योग किया। हमारी लौकिक हमारी जो बहन है वो भी ज्ञान में चलती थी। हम दोनों ही बहनें ज्ञान में चलते थे, और हम दोनों ने रात रात भर तपस्या की कि बाबा आप हमें मिलने के लिए ज़रूर अपने पास बुलाओ। और आखिर वह दिन आया। माँ पिताजी ने हमको दोनों बहनों को बिठाया और कहा कि ठीक है, हम छुट्टी देते हैं, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उस समय हमने हाँ कह दी, और इस प्रकार माता पिता के द्वारा हमको मधुबन जाने की छुट्टी मिली। और वहाँ जब हम बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन गए, और मधुबन में जैसे ही हमने पहुँचा तो ऐसे लगा जैसे हम अपने घर में आ गए हों, परिवार के बीच में आ गए हों। एक अपनापन महसूस हुआ, और ऐसे लगा जैसे यहाँ हम पहले भी कभी आ चुके हैं। और इस प्रकार मधुबन भूमि में पहुँचते ही आत्मा एकदम गदगद हो गई, और बाप दादा से मिलने का समय आया। जब बाप दादा से मिलने का समय आया तो उस समय बाबा पूरी रात बच्चों से मिलन मनाते थे, और सप्ताह में 2 बार बाबा आते थे, और बाबा एक एक ग्रुप से मुलाकात करते थे। तो आखिर हम भी वो समय आया जब बाबा आए और बाप दादा के पास हम बैठे थे। उस समय अलग अलग ग्रुप में बाबा मुलाकात करते थे। तो हमको कहा कि आपका ग्रुप बाद में मिलना है, आप पहले भोजन करके आ जाइए। लेकिन मुझे ये लगा कि जिस भगवान के लिए भक्ति में हमने इतना उपवास किया, जप किया, तप किया, वो भगवान हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, और हम उनको छोड़कर उपवास भोजन करने के लिए जाएं। और ऐसा कहकर हम वहाँ पर पूरी रात बैठे रहे, और आखिर हमारे मिलने का टर्न आया। हम 8 कन्याएं भिलाई की बाबा से मिलने के लिए स्टेज पर पहुँचे। मुझे याद है बाबा ने जब हम वो 8 कन्याओं से मिले तो जब मुझसे मिल रहे थे तो बाबा ने एक लड्डू मेरे हाथ में दिया। वो लड्डू मुझे आज भी याद है, वो बूंदी का लड्डू था, वो मुझे आज भी याद है। और उस लड्डू को टोली को देते हुए बाबा ने कहा, बच्ची, कुमारी जीवन में बाप मिला, कितना बड़ा भाग्य है। और बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम टीचर बनोगी। मुझे उस समय बाबा की ये बात समझ में नहीं आई कि इतना कड़ा बंधन, और बाबा कौन से टीचर बनने की बात कह रहे हैं। लेकिन बाद में उन 8 कन्याओं में से एक मेरा जीवन बाबा ने चुना। मैंने अपना जीवन बाबा को समर्पण किया। और एक और कन्या उस समय थी, सरोज बहन, जो आज वर्तमान समय बॉम्बे में है। हम केवल 2 बहनें ही अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पण किया। और इस प्रकार बाप दादा से मिलकर ऐसा अनुभव हुआ जैसे आत्मा भरपूर हो गई हो, संतुष्ट हो गई हो,
जैसे जन्म जन्मांतर की प्यास आत्मा की बुझ गई हो, ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद जब बाबा के जाने का टाइम आया सुबह, तो सब बाबा को विदाई दे रहे थे गीत गाकर, बहारो फूल बरसाओ बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ऐसे गीत गाकर सब बाबा को विदाई दे रहे थे, लेकिन मेरे आँखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, निरंतर आंसू बह रहे थे। और देखा कि कई लोग बाबा से और दोबारा टोली लेने के लिए मंच में जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक संकल्प आया, बाबा आप सचमुच अगर मुझसे प्यार करते हैं तो मैं मंच में दोबारा टोली लेने के लिए नहीं जाऊंगी, आप मुझे यहीं टोली दोगे। और उसी समय बाप दादा ने ड्राई फ्रूट स्टेज से फेंका और एक अखरोट मेरे गोदी पर आकर गिरा। और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा कैसे एक एक संकल्पों को कैच करते हैं। और इस प्रकार बाबा के प्रति मेरा निश्चय और ज़्यादा बढ़ता गया। और उसके बाद जब हम वापस भिलाई आए तो हमारा बंधन और ज़्यादा कड़ा हो गया। घर से बिल्कुल निकलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम स्कूल के बहाने, कॉलेज के बहाने बाबा के घर में सेंटर पर जाया करते थे। और पूरे सेंटर पर दीदी जानती थी, उषा दीदी थे उस समय, जो आज वर्तमान समय उज्जैन में है। दीदी हमको बहुत प्यार करते थे। और दीदी खास, उनको पता होता था कि हम किस दिन आने वाले हैं, हमारे लिए विशेष बाबा की सेवा रखती थी कि आज हम इनको ये करवाएंगे। इस प्रकार कुछ ना कुछ सेवा हमारे लिए निकाल कर रखती थी। और बंधन में होते हुए भी हम कैसे भी करके बाबा के घर में जाते थे, सेवा करते थे। इस तरह 7 साल हमने संघर्ष किया। और 1990 में हमारे लौकिक परिवार के लोग गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। और तभी उस समय हमने अपने लौकिक पिताजी के पास ये बात रखी कि आप तीर्थ यात्रा करने गंगा सागर जा रहे हैं, मुझे भी ज्ञान सागर परमात्मा से मिलने के लिए मधुबन जाना है। तब उस समय पिताजी बहुत नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके घर से निकल गई और बाबा से मुलाकात करने के लिए 1990 में दोबारा मधुबन गई। और वहाँ पर जाने के बाद जब मैं बाबा के सामने मिलने के लिए बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। और मेरे आँखों से प्यार के निरंतर आंसू बहते रहे। उसके बाद मैंने बाबा के कमरे पर, आज भी मुझे उस मधुबन के जो बाबा का कमरा है उसमें बहुत विश्वास है। और जो जो संकल्प मैंने बाबा के कमरे में बैठकर किया है वो संकल्प मेरा अवश्य पूरा हुआ। मैं उस कमरे में बैठकर बाबा से बोली, बाबा अब मेरा जीवन आपको समर्पित करना है और ये मेरा अंतिम जन्म है। आपने मुझे बताया है कि अंतिम जन्म, अंतिम समय चल रहा है और समय बहुत कम है, इसलिए मुझे अपना जीवन आपके इस ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित करना है। और वहीं मैंने बाबा को संकल्प किया। और वापस उस समय हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने इंदौर में भट्ठी का कार्यक्रम रखा था, तो हम मधुबन से इंदौर गए और वहाँ पर आदरणीय भाई जी हमसे मिले। और भाई जी को पता था कि हम बंधन वाली आत्मा हैं, तो भाई जी ने कहा कि विद्या तुम कब तक बंधन में बंधी रहोगी, अब तो तुम सेवा के लिए अब तुमको निकल जाना चाहिए। और सचमुच भाई जी के ये बोल जैसे वरदान सिद्ध हो गए। और भाई जी के इस बोल ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दी और मैंने संकल्प किया कि अब मुझे घर वापस नहीं जाना है। और उसी समय से ही मैं संकल्प की और बाबा के घर में रहने का एक दृढ़ संकल्प कर लिया। फिर भाई जी ने मुझे रायपुर चौबे कॉलोनी में, उस समय चौबे कॉलोनी ही मेन सेंटर था MG रोड में, वहाँ पर भाई जी ने कमला दीदी के पास मुझे भेजा। वहाँ कमला दीदी की पालना मैंने ली। वहाँ पर जब रहने लगी तो घर में हंगामा शुरू हो गया। घर के लोग सोचने लगे कि ये गई थी लेकिन कहाँ गई आखिर। और इस प्रकार सब लोग बहुत थोड़ा घर में उथल पुथल शुरू हो गया। और
मेरे जो भैया थे, बड़े भैया, वो मुझे लेने के लिए आए कुछ समय के बाद। जब वो लेने के लिए आए तो कमला दीदी उस समय सेंटर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। तो मैंने कहा कि अभी तो दीदी यहाँ पर नहीं है, जब दीदी आएंगी तो मैं उनसे पूछकर घर आ जाऊँगी। और इस प्रकार भैया, हमारे जो लौकिक भैया थे, वो वापस भिलाई चले गए। और कुछ समय के बाद जब दीदी आई और दीदी से मैंने पूछा तो दीदी ने कहा ठीक है, जाओ तुम एक बार मिल कर आ जाओ। और जब मैं वापस भिलाई आई बाबा से घर, लौकिक घर जाने के लिए, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो भिलाई सेक्टर 7 सेंटर है वहाँ पर गई। और वहाँ गई तो वहाँ लौकिक चाचा जी सेवा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं घर मिलने के लिए जा रही हूँ। तो चाचा जी ने मुझे एक ही शब्द कहा कि तुम मोह है तब तुम मिलने के लिए आई हो। और इस एक शब्द ने जैसे मुझे पूरा नष्टो मोहा बना दिया। और मैं वापस लौकिक घर नहीं गई और रायपुर आ गई। उसके बाद कुछ समय के बाद जब पता चला कि माँ बहुत बीमार हो गई है और घर में बहुत चिंता कर रहे हैं लोग, तो थोड़े समय के बाद मैं बहुत योग तपस्या करने के बाद कि मेरा ये बंधन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मैं वापस लौकिक घर गई। जब लौकिक घर गई तो उस समय पिताजी घर में नहीं थे। और जब वो ड्यूटी से वापस आए तो पिताजी ने एक ही शब्द पूछा कि कितने दिन के लिए आई है। तो मैंने कहा बस 2-4 दिन के लिए आई हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस चली जाऊँगी। और इस प्रकार फिर थोड़े दिन मैं घर में रही। पिताजी ने बहुत प्रलोभन दिए कि तुम घर में ही रहो, जो तुम चाहोगे वैसा ही हम करेंगे, लेकिन तुम घर में रहो। और इस प्रकार बहुत सारे प्रलोभन उन्होंने दिए, लेकिन फिर भी एक दृढ़ संकल्प था कि जीवन समर्पण करना है तो बाबा को। और इस प्रकार मैं 2-4 दिन घर में रहने के पश्चात वापस रायपुर में आ गई। रायपुर में रहने के बाद वहाँ पर राजनांदगांव में से डोंगरगढ़ में एक प्रदर्शनी लगी थी। तो वहाँ पर मुझे सेवा के लिए भेजा गया। उसके पहले जब मैं रायपुर में थी तो 2-4 भाइयों का ग्रुप, कॉलेज के युवा भाइयों का एक ग्रुप आया था। तो दीदी ने कहा कि जाओ उनको प्रदर्शनी समझाओ। तो जब मैं प्रदर्शनी समझाने के लिए उनको गई, 1-2 प्रदर्शनी का चित्र ही समझाई थी कि मैं एकदम से मेरा बोलना बंद हो गया, मैं उनको समझा नहीं पाई। लेकिन फिर मुझे, जब मैं बाबा के सामने बैठी तो मुझे ऐसे लगा, मैंने अपने अंदर ये संकल्प किया, बाबा से मैंने बात की कि बाबा, जिसके लिए मैंने जीवन दिया है, जिस सेवा के लिए मैंने जीवन दिया है, अगर मैं वही नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे इस जीवन का क्या महत्व है। और इस प्रकार मैंने धीरे धीरे अंदर ही अंदर बाबा के सामने बैठकर ज्ञान सुनाना सीखा। और उसके बाद जब वहाँ पर डोंगरगढ़ में प्रदर्शनी लगी तो वहाँ मुझे सेवा के लिए भेजा। और जब सेवा के लिए वहाँ भेजा तो जो पुष्पा दीदी है, उन्होंने कहा जाओ एक ग्रुप बैठा है, तुम उनको जाकर कोर्स देकर आओ। कहाँ तो मुझे प्रदर्शनी समझाने भी नहीं आता था और दीदी ने मुझे कोर्स देने के लिए भेजा। मैं बाबा को याद करके, वहाँ पर एक बहन का एक डायरी रखा था जिसमें कोर्स लिखा हुआ था, 7 डेज कोर्स का पॉइंट लिखा हुआ था। तो मैंने उसको एक बार पढ़ा और उस ग्रुप के सामने जाकर बैठी और बाबा का आह्वान की, प्यारे बाबा, इस मुख से इन आत्माओं को जो चाहिए आप दे दो। और इस प्रकार बाबा का आह्वान करके मैं बोलना शुरू की। 1 घंटे तक मैंने क्या बोला मुझे कुछ भी नहीं पता। बाबा ने जैसे मेरे मुख से उन आत्माओं को ज्ञान सुनाया। और उसके बाद दूसरे दिन जब मैं उस ग्रुप में ज्ञान सुनाने के लिए बैठती थी तो पूरा ग्रुप वहाँ पर आकर बैठ जाता था। और इस प्रकार बाबा ने मुझे कोर्स देना सिखाया। फिर मैं वापस भिलाई आई। भिलाई में मैं आशा दीदी के पास रही। आशा दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत
छोटी छोटी बातों में मुझे चलना कैसे है, बोलना कैसे है, भोजन कैसे बनाना है, बहुत छोटी छोटी बातों में एक माँ की तरह दीदी ने मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और दीदी ने मुझे अनेक जगह पर शिविर कराने का चांस दिया। वहाँ बड़े बड़े स्थानों पर जहाँ पर शिविर होते थे, उड़ीसा में राउरकेला में एक स्वास्थ्य मेला लगा था, वहाँ पर हजारों की सभा थी जहाँ पर मैंने राजयोग शिविर करवाया। ऐसे जहाँ भी बड़ी बड़ी सभा होती थी वहाँ पर जाकर राजयोग शिविर कराने का बाबा ने चांस दिया। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आदरणीय भाई जी हमें एक एक चीज़ सिखाया करते थे। साथ साथ हमने देखा भाई जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, अगर हमारा मन भारी है, किसी बात में हम कंफ्यूज हैं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, बस भाई जी को हम फ़ोन लगाकर बात करते थे तो सारी समस्याओं का जैसे समाधान मिल जाता था। आदरणीय भाई जी पिता तुल्य हमारी पालना करते थे। आदरणीय भाई जी की प्रेरणा से ही भाई जी को हमारे ऊपर इतना विश्वास था कि अंबिकापुर की सेवा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हम पर विश्वास रखकर हमारे अंदर उन्होंने पता नहीं कौन सी विशेषता देखी जिसके कारण आदरणीय भाई जी ने हमें अंबिकापुर भेजा। कमला दीदी के सानिध्य में भी हमने बहुत कुछ सीखा। दीदी हमें माँ की तरह पालना देती थी। दीदी के ममता में प्यार ने जैसे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वहाँ जब मैं भिलाई में रहती थी तो भाई जी ने विश्वास करके आशा दीदी और कमला दीदी दोनों मुझे रातों रात यहाँ अंबिकापुर लेकर आए। और यहाँ पर मैं तो पहली बार ही आई थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही यहाँ पर दिखाने लाए हैं। लेकिन बाद में आदरणीय भाई जी और कमला दीदी ने कहा कि तुम्हें यहीं रहना है। तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो दीदी के साथ रही हूँ और मैं यहाँ कैसे रहूँगी। लेकिन कमला दीदी ने मेरे अंदर इतनी शक्ति भरी कि मुझे लगा कि बाबा यहाँ की सेवा अगर मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो मुझे बाबा जहाँ रखेंगे मैं वहाँ रहूँगी। और इस प्रकार आदरणीय भाई जी की प्रेरणा से कमला दीदी और आशा दीदी मुझे अंबिकापुर में छोड़ कर गए। जब हम विशेष भट्ठी करने के लिए जाते थे माउंट आबू में, तो बड़ी दादी प्रकाशमणि जी हम सबको जब क्लास कराती थी तो दादी की क्लास में इतनी पावर होती थी कि हमारे अंदर जो भी अवगुण है या जो भी ऐसी कुछ बातें होती थी उसको हमें लगता था कि हमें पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देना है। इतनी दादी के शब्दों में पावर होती थी। जब हम वहाँ पर मधुबन में रुकते थे तो विशेष सुबह सुबह दादी से गुड मॉर्निंग करने के लिए जाते थे। दादी इतनी प्यार भरी दृष्टि देती थी, अपने हाथों से टोली खिलाती थी और ऐसा लगता था जैसे बाप दादा की पालना हमें दादी द्वारा प्राप्त हो रही है। गुलजार दादी की एक बात मुझे याद आती है। इस अंबिकापुर सेंटर में हमने सबसे पहले हॉल की जब शुरुआत की तो वहाँ एक भंडारी रखना था। हमने मधुबन से एक बड़ा भंडारी बनवाया और दादी जी के पास उस भंडारी का उद्घाटन करने के लिए ले गए। दादी जी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से उस भंडारी का उद्घाटन किया और उस भंडारी को हमने उस हॉल में रखा। और तब से मुझे याद है कि दादी के उस उद्घाटन किए हुए भंडारी से ही इतनी बरकत हुई कि ये अंबिकापुर सेंटर दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करती रही। दादी चंद्रमणि जी के साथ का भी अनुभव है कि दादी चंद्रमणि जी पूरे छत्तीसगढ़ का चक्र लगाने के लिए आई थी, तो दादी जी के साथ भी सेवा करने का चांस मिला। और दादी जी की वो शक्ति, पावर जैसे आत्मा में बल भर देती थी और हमने बहुत उमंग उत्साह से दादी जी के साथ सेवा किया। अंबिकापुर सेवा केंद्र में जब मैं आई तो शुरू में भाई जी ने विशेष
मेरा मन यहाँ पर लगे, इसलिए अंबिकापुर सेंटर का 13वीं वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में आए और यहाँ पर एक विशेष भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस प्रकार सबसे पहला प्रोग्राम का अनुभव मुझे अंबिकापुर में वो हुआ। उसके बाद तो यहाँ पर हर वर्ष चैतन्य देवियों की झांकी, जिसमें शहर के गणमान्य लोग आते हैं, साथ साथ हजारों लोग यहाँ पर आकर इस चैतन्य देवियों की झांकी का दर्शन करते हैं, ऊपर बने हुए म्यूजियम का अवलोकन करते हैं, साथ साथ काफ़ी लोग राजयोग शिविर भी करते हैं। मेरे ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा, आज तक मैंने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया है और मेरा लक्ष्य रहता है चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह की मुरली क्लास बाबा मेरे द्वारा ही मुरली सुनाए और इस प्रकार मैं सुबह की मुरली क्लास को कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मुरली के प्रति मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मुरली के बिना जैसे एक तड़फन होती है, मुरली की पॉइंट दिन भर एक, जैसे बाबा ने 4 विषय कहा है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, तो मैं चेक करती हूँ कि आज मेरा ये चारों विषय पूरा हुआ कि नहीं। अमृत बेले का योग, मुरली क्लास, साथ साथ मुरली की एक विशेष पॉइंट सारा दिन चिंतन करके उसे धारण करने का प्रयास करती हूँ। और इस प्रकार सारा दिन एक मेरे अंदर रहता है कि मुरली के सिवाय और कोई व्यर्थ चिंतन मेरे अंदर न चले, और इस प्रकार मैं अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देती हूँ। वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ यही रहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख कर आत्मा समझने का पुरुषार्थ किया, वैसे मुझे भी वो लिख लिख कर पुरुषार्थ करती हूँ। साथ साथ हरेक की आत्मा, हरेक के भ्रिकुटी में आत्मा देखने का प्रयास करती हूँ। साथ साथ मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे अंदर एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए, इसका मुझे पूरा अटेंशन रहता है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे, किसी भी आत्मा के लिए कोई व्यर्थ मेरे अंदर ना आए, इसका मैं पूरा अटेंशन रखती हूँ। अंतिम समय के लिए मेरी सूक्ष्म तैयारी यही है कि बाबा के साथ सर्व संबंध जुटा रहे, सर्व संबंधों की मैं गहराई से अनुभूति करती हूँ, ताकि अंत में एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अंतमति सोगति की स्थिति में सारे कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करूं, यही मेरी अंतिम समय के लिए मैं विशेष तैयारी करती हूं। मैं सभी ब्राह्मण भाई बहनों को यही संदेश देती हूं कि वर्तमान समय, जबकि समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। उसके लिए हमें स्व चेकिंग के साथ साथ चेक करके स्व में महसूसता लाके स्व परिवर्तन करना है। बाबा के एक एक ज्ञान का स्वरूप बन जाएं, ताकि हम अपनी सूरत से बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। दादियों की जो आस थी, हमारे बड़ों की जो आस थी बाबा को प्रत्यक्ष करने का, तो हम अपने चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही सबके लिए विशेष संदेश है। ओम शांति। मैंने दीदी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं देखी हैं, लेकिन दीदी के अंदर जो है बहुत सेवा का उमंग, उत्साह है। दीदी अथक सेवाधारी हैं। दीदी कभी भी थकती नहीं हैं। उनकी हिम्मत और उमंग उत्साह के कारण ही जो है इतना सेवा का विस्तार हुआ। और दीदी का जो स्वभाव है बहुत सरल है, और दीदी जो है इतना सहज सरल स्वभाव होने के कारण जो है हम कोई भी बात को दीदी के सामने सहज रखते भी हैं, और दीदी सहज हमको समाधान करती हैं। दीदी जी को हम देखते हैं कि दीदी जी के अंदर त्याग, तपस्या, और दीदी जी इकोनॉमी की अवतार हैं। दीदी जी को हमने कभी अमृत वेले मिस करते हुए नहीं देखा। चाहे दीदी रात को कितने 12 बजे भी सोती हैं, उसके बाद भी मैं देखती हूँ कि दीदी 3 बजे 2 बजे उठ के बाबा के कमरे में चली जाती हैं। उनको देख के अमृत वेले कभी मिस नहीं करते। मेरा भी ये अनुभव है कि मैं भी आज तक अमृत वेले मिस नहीं की हूँ। दीदी जी के जीवन में मैंने बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ, बड़ी बड़ी बातें देखी, लेकिन दीदी जी
एक बल, एक भरोसे के आधार से। और दीदी जी के अंदर बहुत ही हिम्मत भी है उन परिस्थितियों को फेस करने का। और साथ ही साथ ये भी देखती हूँ कि तुरंत दीदी जी उतने ही उमंग उत्साह में भी आ जाती हैं। मेरा परिचय विद्या बहन जी से हुआ। उससे मिलने के बाद पता चला कि जीवन क्या है। पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था विद्या बहन जी से मिलने से पहले, तो उनके प्रेम में कई चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे मेरे को फिल्टर करने का मौका मिला। शिव बाबा के साथ जुड़ने से अपने आप को, गुस्सा को कंट्रोल करने का मौका मिला। और कभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है तो उनसे बात करके जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान दूसरों को बांटने में भी बहुत सुखद अनुभव होता है। मैं बच्चों के साथ विद्या बहन जी के साथ गया, कई स्कूलों में गया, वहाँ पे जो बच्चे नशा में या बाकी चीज़ों में जो गलत संगत में हैं, तो उनके साथ मिल के उनके अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने का एक माध्यम मिला। दीदी को मैंने देखा, दीदी एक बहुत सुंदर कुशल वक्ता हैं। और जैसे दीदी का नाम विद्या है, वैसे ही दीदी सचमुच विद्या की देवी भी हैं। दीदी ज्ञान को पढ़ करके अपने जीवन में गढ़ ली हैं और बहुत सुंदर तरीके से सुनाती हैं। दीदी के पास योग बल की बहुत सारा पुण्य जमा है, जो दीदी ने बहुत परिस्थितियों को दीदी ने सहज रीति से ही पार किया है। और मैंने देखा, चाहे स्व पुरुषार्थ के ऊपर भी हम देखते हैं तो दीदी का बहुत अटेंशन रहता है, चाहे स्व के प्रति हो, चाहे साथी बहनों के प्रति हो, चाहे क्लास में आने वाले भाई बहनों के प्रति हो। और मैंने दीदी के जीवन में ये भी देखा कि दीदी एक इकोनॉमी के अवतार हैं। 2001 से मैं अंबिकापुर के सेंटर से विद्या बहन जी के आने के बाद जुड़ी हूँ। क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, महिला थाना वगैरह में काउंसलिंग का भी काम करती हूँ। तो मुझे विद्या बहन जी से मिलने के बाद अपने व्यवहार में भी बहुत परिवर्तन मुझे मिला है। उनकी छोटी छोटी सी जो कहानियाँ हैं, जो बाबा के उसमें बताती हैं, वो सब बहुत प्रेरणादायक रहती हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो सब गुस्सा कम हुआ है मेरा इस संस्था में आने के बाद। ध्यान एकाग्रता में मेरी स्थिति अच्छी हुई है और मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और संस्था का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ। और विद्या बहन जी से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और हमारी संस्थाएं की जितनी भी बहनें हैं, वो इनसे जुड़कर बहुत नई नई चीज़ हम लोग सीखे हैं। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से 3 विशेषताएं जो मैंने पर्सनली अनुभव की है। सबसे पहला उसमें से मदर नेचर है। जिस प्रकार से एक माँ जो होती है, वो अपने बच्चों को शिक्षा तो देती है उनकी गलतियों पर, लेकिन फिर उनको प्यार भी करती है। इसी प्रकार से दीदी भी हमारी भूलों को भुला करके हमको फिर से आगे बढ़ने का मौका देती हैं। फिर दूसरा मैंने देखा दीदी का नेचर के प्रति प्यार, जो पशु पक्षी भी उनके वाइब्रेशन से उनके पास खींचे चले आते हैं। और तीसरा मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, दीदी मोस्ट एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग हैं। सेवाओं के प्रति वो बहुत उमंग उत्साह में रहती हैं और उनका वही उमंग उत्साह देख करके हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसी सेवाएं करें। कि दीदी के अंदर स्व स्थिति इतनी पावरफुल है कि परिस्थिति का प्रभाव उनके ऊपर कभी नहीं पड़ता। मैं देखा कि कभी भी, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, चाहे वायुमंडल का प्रभाव हो, लेकिन दीदी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी दृढ़ शक्ति जो है पावरफुल रहती है। कभी भी कोई बात रहती है तो योग के माध्यम से वो उसको पूरा करती है। दीदी से मैं सीखा, बड़ों का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए। दीदी में वो गुण है जो मुरली सुनाना, योग करना बहुत अच्छा लगता है दीदी का। दीदी बहुत अच्छी हैं, उनकी स्वभाव व्यवहार देख करके मुझे भी सीखने को मिलता है।
उनका चलना फिरना सब अच्छा लगता है मुझे। दीदी के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उनमें एक कोषागर बुद्धि है, साथ साथ में संगठन को चलाने की एक अद्भुत क्षमता है और उनमें रहम दिल की भावना है और सबको एक साथ चलाने की एक अद्भुत उनमें क्षमता है। दीदी से ये सीखा कि वास्तव में यज्ञ के प्रति कितना रूहानी स्नेह होना चाहिए। यज्ञ कारोबार के प्रति भी आपस में जब भी चर्चा होती है, बाबा से उनका कितना अगाध प्रेम है और कैसे उन निश्चय बुद्धि होके औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाती है, ये उनमें अद्भुत क्षमता है। दीदी ने हमेशा मैंने देखा है कि वो सेवा के प्रति बहुत ही ज़्यादा उमंग उत्साह उनमें रहता है और निरंतर सेवाधारी हैं दीदी और कभी भी थकती नहीं और कहीं से भी कितने भी दूर से आएंगी लेकिन वो उनका अगला तुरंत फिर सेवा का कार्यक्रम बन जाता है और ये देख के ना हम आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि इतना निरंतर कैसे सेवा करते रहते हैं और वो हम सबको बहुत प्रेरणा देती हैं। दीदी में सरलता बहुत ज़्यादा है, उतनी ही अनुशासन भी है और वो हमको बहुत अच्छा लगता है और चूँकि मैं अनुशासन विभाग से जुड़ी हुई हूँ। विद्या दीदी में ऐसी विशेषता है कि वो सभी वर्गों से उनका प्यार है, उनकी ममतामयी माँ का प्यार दुलार ऐसा है कि बच्चों को भी स्नेह के रूप में बांध लेता है। जैसे उनका नाम है विद्या देवी, ऐसी प्रकार उनके अंदर कथा कहानियों का समावेश हुआ है, विस्तार भरा हुआ है। दीदी जी से मैंने सीखा कि हमेशा वो इतना कार्य कुशल हैं कि अथक सेवा करने में माहिर हैं वो। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।